Hello students, today we will read the fifth lesson of the third class, namely Something Unexpected Happens Too. In the previous chapter, Peter pushed Clara's wheelchair down the hill. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि पीटर क्लैरा की व्हीलचेयर को पहाड़ी से धक्का दे देता है, उसको नीचे गिरा देता है. Grandfather decided to take Clara and Hedy up the mountain. दादाजी ने फैसला किया कि वो क्लैरा को और हेदी को माउंटेन पे लेके जाएंगे. Will something unexpected happens? क्या कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी लास्ट प्रीवियस चैप्टर में? Yes or no? When they reached the spot where the goats usually pastured, जब वह उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे बकरियाँ आमतौर पे चरती थी, घास चरती थी, they were surprised to find them already feeding there. वो जब वहाँ उस जगह पे पहुँचे तो वो देख के हैरान हो गए. जो बकरियाँ वहाँ पे पहले से चर रही थी उनको देख के हैरान हो गए. और पीटर विद देम, पीटर भी उनके साथ था. Have you seen the chair? asked grandfather. grandfather ने पूछा, क्या तुमने कोई चेयर देखी है? What chair? called Peter. पीटर ने कहा, कौन सी चेयर? मुझे नहीं पता. Grandfather said no more. grandfather ने और कुछ नहीं कहा. He spread the shawl on the sunny slope. उसने शॉल बिछा दी. सनी स्लॉप होती है एक ढलान या फिर छोटी पहाड़ी हम जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पे उसने एक शॉल बिछा दी. एंड प्लेस्ड क्लैरा ऑन दैम, और उस शॉल पे क्लैरा को बिठा दिया. ओ हेदी, इट इज़ लवली, इट इज़ लवली, क्लैरा क्राइड लुकिंग राउंड हर. क्लैरा ने कहा कि हेदी ये बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है. एंड वो रो रही थी एंड लुकिंग अराउंड, और उसके आसपास वो देख रही थी. The sky was dark blue and not a single cloud was to be seen. आसमान गहरा नीला था और एक भी बादल आसमान में नहीं दिख रहा था. Hedy wanted to go to the spot where the flowers grew to see if they were as lovely as before. हेदी उस जगह पे जाना चाहती थी जहाँ पे फ्लावर्स ग्रो होते हैं, जहाँ पे फूल उगते हैं, और क्या वह पहले की तरह प्यारे हैं, मतलब अच्छे हैं जैसे पहले होते थे. वो ये देखना चाहती थी. क्लैरा वॉज हैप्पी सिटिंग ऑल अलोन ऑन द माउंटेन साइड. क्लैरा बहुत ही खुश थी और वो अकेली बैठी थी माउंटेन साइड, वहीं पे उस पहाड़ी पे. हेदी रीच्ड हर फील्ड ऑफ फ्लावर्स. हेदी अपने फूलों के गार्डन में या फिर फूलों के खेत में पहुंच गई. देयर शी saw a lots of shining yellow cistus flowers among many others. वहाँ पे उसने बहुत सारे चमकीले पीले कलर के सिस्टस फ्लावर्स देखे. सिस्टस फ्लावर्स जो सूखी जगह में जो झाड़ियाँ उगती हैं उन पे लगते हैं सिस्टस फ्लावर, येलो सिस्टस फ्लावर्स. शी टर्न अराउंड, वो मुड़ी एंड रेन टू क्लैरा साइड आउट ऑफ ब्रेथ, और वो क्लैरा की तरफ दौड़ गई. एंड आउट ऑफ ब्रीथ, और उसको मतलब ब्रीदिंग होने लगी, ज़ोर ज़ोर से सांस उसको चढ़ गया. ओह यू मस्ट कम, शी सेड एक्साइटेडली. उसने बहुत ही खुश होके उत्साह से कहा कि तुम्हें ज़रूर आना चाहिए. इट इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू कैन इमेजिन. इतना कि तुम सोचते हो, ये उससे भी कई ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर है देखने में. आई कैन हेल्प यू वॉक, मैं तुम्हारी चलने में हेल्प कर सकती हूँ. क्लैरा लुक्ड एट हर एंड शुक हर हेड. उसने क्लैरा ने हेदी की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया. हेदी, यू आर स्मॉलर देन आई एम, तुम मेरे से छोटी हो. ओह इफ़ ओनली आई कुड वॉक, काश कि मैं चल पाती, ये क्लैरा ने कहा. हेदी लुक्ड राउंड, उसने हेदी ने आसपास देखा. एंड सा
Peter sitting up above, looking down at them. उसने हेदी ने आसपास देखा और पीटर जो कि ऊपर बैठा था और वो उनको नीचे देख रहा था. हेदी कॉल्ड आउट. हेदी ने पीटर को बुलाया और कहा, पीटर कम डाउन हियर. पीटर तुम नीचे आओ यहाँ पे. हेदी टोल्ड पीटर टू होल्ड क्लैरास अंडर द आर्म ऑन वन साइड. हेदी ने पीटर से कहा कि वो क्लैरा की एक साइड से जो बाजू होती है, जो आर्म होती है, वो एक साइड से पकड़ ले. एंड शी वुड होल्ड हर ऑन द अदर्स, और वो दूसरी तरफ मतलब दूसरी वाली बाजू उसकी पकड़ेगी. टुगेदर दे वर टू लिफ्ट हर अप. दोनों मिलके उसको क्लैरा को वो लिफ्ट देंगे, मतलब वो दोनों उसको उठाएंगे, उसको सपोर्ट देंगे. बट क्लैरा कुड नॉट इवन स्टैंड. बट क्लैरा अब भी खड़ी नहीं हो पा रही थी. एंड हेदी वॉज टू स्मॉल. हेदी बहुत छोटी थी. ऑफ हर टू लीन अपॉन. हेदी क्लैरा की कंपैरिजन में बहुत छोटी थी, मतलब वो उसको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, सपोर्ट नहीं दे पा रही थी. यू मस्ट पुट वन आर्म अराउंड माई नेक एंड द अदर थ्रू पीटर्स, सेड हेदी. हेदी ने कहा क्लैरा से कि तुम्हें मतलब अपनी एक आर्म, एक बाजू मेरी गर्दन में डालनी चाहिए, एंड जो दूसरी है वो पीटर की गर्दन में डालनी चाहिए. ये हेदी ने कहा क्लैरा से. पीटर हेल्प्ड देम. पीटर ने उनकी हेल्प की. बट इट वॉज स्टिल डिफ़िकल्ट. बट फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था. क्लैरा वॉज अप साइड एंड डाउन द अदर. क्लैरा वॉज अप वन साइड. क्लैरा एक तरफ से तो अप थी, मतलब ऊंची थी, ऊपर थी, और दूसरी साइड से वह नीची थी. बिकॉज हर सपोर्ट वर ऑफ डिफरेंट हाइट्स. बिकॉज जो उसको सपोर्ट मिल रहा था, जो एक साइड से सपोर्ट मिल रहा था, वो तो बहुत नीचे था. मतलब हेदी वाली साइड नीचे थी और पीटर वाली साइड ऊपर थी, मतलब उसको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था. पुट योर फुट डाउन फर्मली वंस, सजेस्टेड हेदी. हेदी ने क्लैरा को सजेस्ट किया कि तुम अपना एक पैर ज़ोर से मतलब ग्राउंड पे रखो. ये हेदी ने सजेस्ट किया. आई एम श्योर इट विल हर्ट यू लेस आफ्टर दैट. मैं श्योर हूँ एक बार तो ये तुम्हें हर्ट करेगा, एक बार तो तुम्हें दर्द होगा, लेकिन उसके बाद तुम चल पाओगी. ये हेदी ने कहा क्लैरा से. हेजिटेटिंगली, मतलब जिस चीज़ के लिए हम श्योर नहीं होते, है ना, तो हेजिटेटिंगली क्लैरा ने कहा कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चल पाऊँगी इसके बाद. शी फॉलोड हेदीज एडवाइस. उसने क्लैरा ने हेदी की सलाह मानी. एंड पुट वन स्टेप ऑन द ग्राउंड. और उसने ग्राउंड पे, उसने ज़मीन पे एक कदम रखा. एंड देन अनदर, और उसके बाद दूसरा. ओह दैट वॉज लेस पेनफुल. ये बहुत ही कम, मतलब बहुत ही दर्द उसको कम हो रहा था इससे. शी एक्सक्लेम्ड जॉयफुली. उसने बहुत ही खुशी से कहा कि ये बहुत ही मुझे कम हो रहा है पेन. ट्राई अगेन, सेड हेदी. हेदी ने कहा एक बार फिर से ट्राई करो. एंड क्लैरा वेंट ऑन पुटिंग वन फुट आफ्टर अनदर अंटिल ऑल एट वंस शी कॉल्ड आउट. क्लैरा एक कदम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर, मतलब वो चल रही थी, अब चल पा रही थी. एंड शी कॉल्ड आउट. जब तक उसे नहीं बुलाया हेदी ने, तब तक वो चल रही थी. आई कैन डू इट हेदी, लुक लुक, आई कैन टेक प्रॉपर स्टेप्स. अब क्लैरा ने खुशी से हेदी से कहा आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ हेदी. लुक लुक, देखो देखो, आई कैन टेक प्रॉपर स्टेप. अब मैं अच्छी तरह चल सकती हूँ, खड़ी भी हो सकती हूँ. और डिलाइटेड हेदी शाउटेड. अब बहुत ही खुशी से हेदी चिल्लाई. यू कैन वॉक नाउ. अब तुम चल सकती हो क्लैरा. यू कैन वॉक नाउ. अब तुम चल सकती हो. क्लैरा फेल्ट स्ट्रोंगर विद एवरी स्टेप. वो हर कदम के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी, पावरफुल फील कर रही थी. एंड हेदी वॉज फिल्ड अप
विद हैप्पीनेस। हेदी भी बिल्कुल खुशी से भरी हुई थी। नाउ यू विल बी एबल टू वॉक अबाउट एज आई डू। अब तुम चलने के काबिल हो, जैसे कि हम चल पाते हो वैसे ही तुम चल सकती हो। इट इज़ अ ग्रेट जॉय, ये बहुत ही खुशी की बात है। क्लेरा हार्टली एग्रीड, क्लेरा दिल से सहमत है। शी कुड थिंक ऑफ नो ग्रेटर जॉय इन द वर्ल्ड दैन टू बी स्ट्रॉन्ग एंड एबल टू वॉक लाइक अदर पीपल। अब वो सोच रही है कि इससे ज़्यादा खुशी की बात दुनिया में कोई नहीं हो सकती कि हम नॉर्मल पर्सन की तरह चल सकें। थैंक यू।